हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हर उस अंडर ग्रेजुएट के लिए है। ये प्रोग्राम हर उस ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, जो अपना इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक मजबूत तैयारी चाहते हैं दोस्तों अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगेन उसी सीरीज़ का भाग है जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो ये बुक है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, इस बुक का मैं आपको डिटेल में समरी करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं पहले 5 भाग मैं पब्लिश कर चुका हूँ। उद्देश्य दोस्तों यही है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स हैं, जो हम सभी भारतीयों के लिए, अपितु भारतीयों के लिए ही नहीं हर मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती हैं। जीवन की जो ये हमारी कठिनाइयाँ हैं, इनको समझने के लिए, जूझने के लिए और इनसे आगे बढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स मैं कहूँगा बहुत वैल्यूबल है। ठीक है, दोस्तों भाग 1, 2, 3, 4, 5 हम कवर कर चुके हैं। आई होप आप सभी मेरे पाँचों भाग देख चुके होंगे। आप में से किसी ने अगर मेरे पाँचों भाग नहीं देखे हैं या कोई भी एक भाग छूट गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर जाकर आप बाकी भाग भी देख सकते हैं। दोस्तों क्विकली हम आज के टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस बुक के ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी। ये रामकृष्ण ऑर्डर के बहुत सीनियर लेवल के मंक रह चुके हैं और ये जो किताब है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही आई वुड से छोटी किताब है, पतली किताब है। और ये बेसिकली स्वामी जी की जो मुख्य टीचिंग्स थी, जो स्वामी जी का मुख्य मैसेज था, उसको भारत के जन जन तक पहुंचाने के लिए इस बुक को समराइज करके बनाया गया है। 2013 में दोस्तों ये बुक पब्लिश हुई थी और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि चाहे आप किसी भी उम्र के हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल्स हो, चाहे आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, जो भी हो आप जिस भी जीवन के पड़ाव पे हो, स्वामी जी की जो टीचिंग्स हैं आपको निसंदेह दोस्तों जीवन को एक मजबूती से जीने में सहायता करती हैं। दोस्तों तो आज के जो हम भाग, छठा भाग है, 6th पार्ट, इसमें स्वामी जी एडवाइस देते हैं यूथ को, यानी कि आपको, मुझे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दोबारा पीछे ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे कि जब स्वामी जी ने ये उठाया बीड़ा कि मुझे भारत के जन जन तक ये मैसेज पहुँचाना है कि आप दुर्बल नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो। बस हुआ ये है कि हम भूल गए हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। दोस्तों जैसे कि रामायण में हमने देखा था कि हनुमान भगवान जी का भी यही दिक्कत थी कि जब वो छोटे थे तो वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, फिर उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया था। तो दोस्तों स्वामी जी अपने पूरे जीवन में यही कार्य करते रहे कि भारत के हर व्यक्ति को के अंदर बैठे हुए जो उनकी आत्मा सो चुकी है उसको जगाने का उन्होंने प्रयास किया। दोस्तों ये वीडियो और भी खास इसलिए है क्योंकि स्वामी जी की जो मेन टीचिंग्स हैं युवा के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं स्वामी जी के जन्म दिवस को भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। दोस्तों पहले भाग में आज कहते हैं स्वामी जी कि एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर विदाउट होलीनेस मेक्स ह्यूमन बीइंग डेविल्स। आइए दोस्तों इसको हम समझते हैं डिटेल में। एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर विदाउट excess of knowledge and power without holiness makes human beings devil। दोस्तों यहाँ स्वामी जी किस बारे में बात कर रहे हैं? दोस्तों भारत का जो दर्शन है, भारत का जो सनातन संस्कृति है, ये इतनी महान है, इतनी प्राचीन है कि हमारे यहाँ इतने दर्शन हैं कि हर व्यक्ति अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जीवन जी सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी कहते हैं कि आपके पास ज्ञान है, अच्छी बात है, आपके पास पावर है, अच्छी बात है,
पर अगर आपके पास चरित्र नहीं है, अगर आपके पास एथिक्स नहीं है, तो आप एक राक्षस बन जाएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रामायण में जो प्रचंड ज्ञानी थे रावण, उच्च कोटि के ज्ञानी व्यक्ति थे। कहते हैं कि भगवान शिव जी के परम भक्त थे, एक्सेस पावर थी, एक्सेस ज्ञान था, और सोने की लंका थी, कई रानियां थी शायद, पर तब भी वो इंसान ने ऐसे कार्य क्यों किए? यहाँ पर दोस्तों स्वामी जी आपको होलीनेस कि आपका जो चरित्र है, क्या वो होलीनेस से अफेक्ट है? यानी कि स्वामी जी दोस्तों कहते हैं कि आप ज्ञान बटोरिए, आप शक्ति बटोरिए, पैसा बटोरिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आपके चरित्र में, आपके कार्यों में, आपके अनुशासन में एथिकल बिहेवियर दिखता है? अगर नहीं दिखता तो आप जल्द ही एक दुर्जन व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे, आप एक खराब व्यक्ति बन जाएंगे। आसान भाषा में यू गोना बिकम अ डेविल। तो यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान की अधिकता है, या पैसे की अधिकता है, या शक्ति की अधिकता है, या पावर की अधिकता है, तो वो व्यक्ति अगर एथिकल नहीं है तो वो व्यक्ति जल्द ही डेविल, राक्षस के रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब शक्ति आती है, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो प्रसिद्धि की हो, तब अच्छे अच्छे दोस्तों लोग हिल जाते हैं और फिर अपने ईगो में आ जाते हैं, अपने अहम में आ जाते हैं कि मैं ही सिकंदर हूँ। दोस्तों वो कहते हैं ना, जब सिकंदर के ऊपर एक मैंने सोशल मीडिया में एक पढ़ा था कि याद रख, आई थिंक कोई शेर है, याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया तो खाली, दोनों हाथ खाली थे। तो दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति पूरे जी जान से जुटिए। जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जितने भी मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स हैं आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कीजिए, पर ये ध्यान रखिए कि आप में क्या एथिकल बिहेवियर है। अगर एथिकल बिहेवियर है तो दोस्तों पैसा भी आपको खूब फलेगा फूलेगा। ये मैं पर्सनली मानता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन, मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। ठीक है, आप में से कई लोग मुझसे बड़े होंगे, पर मेरा भी जीवन में अनुभव रहा है, एंड आई हैव सीन पीपल की जो अर्श से फर्श तक गए, ठीक है, पर चरित्र थोड़ा हिल गया, और जब चरित्र हिल गया दोस्तों, तो उसके बाद तो फिर उनका ऐसा पतन हुआ कि अब वो कहीं आसपास दिखते भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं, एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर विदाउट होलीनेस। अगर आप में प्योरिटी नहीं है, आपके चरित्र में, आपके विचारों में, आपके बिहेवियर में, आपके चाल चलन में अगर एथिकल बिहेवियर नहीं है, तो दोस्तों जितनी भी पावर इकट्ठी कर लो, जितना भी ज्ञान एकत्रित कर लो, आप इवेंचुअली एक इंसान, एक डेविल, एक राक्षस में परिवर्तित हो ही जाता है। आपने कितने देखे हैं, हमने देखे हैं कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं और फिर अंत में जेल जाते हैं। कितने हमने नेता देखे हैं दोस्तों, कितने हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं जो गलत काम करते हैं, पर उसके बाद वो जब समय अपनी चाल बदलता है तो उसके बाद सामने वाला माफ़ी के लायक भी दोस्तों नहीं रहता। आई होप दोस्तों इस पॉइंट को आप डिटेल में समझ पाए होंगे, स्वामी जी यूथ को क्या कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान की अधिकता और शक्ति, पावर की अधिकता एक इंसान को राक्षस बदल देती है अगर वो उसमें शुद्धता नहीं है, उसके चरित्र में एक एथिकल मोरालिटी नहीं है, तो वो बहुत जल्द एक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कमाल की बात है दोस्तों, यहाँ पे स्वामी जी हमें कहते हैं कि अगले 50 सालों तक अपने सारे देवी देवताओं को भूल जाओ और शक्ति पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो कि तुम निर्मल नहीं, तुम शक्तिशाली हो। पर यहाँ पे स्वामी जी देखिए हमें कॉशन भी करते हैं कि बेटा जो इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लो, पर चरित्रवान रहना, एथिकल प्रिंसिपल पे रहोगे तो जीवन की जितनी भी बाधाएं आ जाएंगी आप उसको पार कर ही लोगे। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रेंथ ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। दोस्तों मैंने एक चीज देखी है, स्वामी जी की जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, स्वामी जी के द्वारा जितने भी लेटर्स मैंने पढ़े हैं, स्वामी जी के जो आसपास के लोग थे, जितने भी मैंने पढ़ा है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो भी लिटरेचर पब्लिश हुआ है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, मुझे उसमें सब में एक बात नजर आई है दोस्तों, कि स्वामी जी ने हमेशा फोकस किया है संगठन के ऊपर। और स्वामी जी ने कहा कि अकेले आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप संगठन के साथ रहते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे स्वामी जी जोर देते हुए कहते हैं कि भारत को महान बनाना है तो हर एक नागरिक को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। भारत माँ को दोबारा उसी विश्व गुरु के उस सिंहासन पे विराजमान करना है तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो एक राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक कि उसके लोग शक्तिशाली नहीं हैं। दोस्तों अगर हम दोबारा फर्स्ट पॉइंट पे जाएं, जो मैंने आपको बताया था कि स्वामी जी यहाँ पे कोट करते हुए कहते हैं कि एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड एक्सेस ऑफ पावर विदाउट होलीनेस विल मेक अ मैन डेविल। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं यूएस की। अब देखिए यूएस के पास सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ बात करते हैं चाइना की। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों आई वुड से डेविल के रूप में ही उभर के आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इंसान की वैल्यू को, इंसान के जीवन की वैल्यू को नहीं समझते। ठीक है, चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, ऑल्दो यूएस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वहाँ भी तानाशाही नहीं है, बट यूएस क्या करता है आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो शक्तिशाली होना बहुत दोस्तों आवश्यक है, पर चरित्रवान होना उसके साथ वो भी बहुत आवश्यक है। दूसरे पॉइंट को हम दोबारा आते हैं दोस्तों, तो स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि आपके राष्ट्र की शक्ति आपके राष्ट्र के हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों अगर हम बात करें नेशन, राष्ट्र, क्या मतलब होता है इसका? भारत एक राष्ट्र है। क्या मतलब है? पहाड़, पानी, नदी, झरने, पेड़, जंगल नहीं। इन सब के साथ साथ दोस्तों मनुष्य सब मिलके एक राष्ट्र को बनाते हैं। और यहाँ पे गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर एक व्यक्ति मजबूती से खड़ा होता है तो आप देखिए कि वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम स्वयं स्वामी विवेकानंद जी की ही बात करें तो आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी को गए हुए 122-23 साल हो गए, पर आज भी हम स्वामी विवेकानंद जी को अपना एक आदर्श के रूप में मानते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी ने वो नस पकड़ी भारत की, कि भारत किस वजह से गुलाम हुआ। स्वामी जी ने वो नस पकड़ी भारत की कि मैं भारत के लोगों को वेद उपनिषद का ज्ञान बाद में दूंगा, पहले मैं इनको एक चीज समझाता हूँ जो पूरी समरी है उपनिषद की, कि आपको अपने जीवन के निर्माता आप खुद हो। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। अब आपके कर्म चाहे पूर्व जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों। दोस्तों पूर्व जन्म के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इस जन्म के कर्म जो कर दिए सो कर दिए। अब जो आने वाला समय है उस समय को अगर हम अच्छा कर्म करें तो दोस्तों निसंदेह रिजल्ट तो बेहतर ही मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात करूंगा आपसे, जो स्वामी जी ने कहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। दोस्तों अगर हम अपने घरों की बात करें, अपने सामाजिक जो हमारा एक संगठन है, जो हमारा पारिवारिक एक परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर एक घर का मेंबर भी गलत रास्ते पे चला जाता है तो देखिए कि पूरा का पूरा घर खराब हो जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने घर में मजबूती से खड़ा होता है, अच्छा पैसा कमाता है, मेहनत करता है, अपने परिवार को संभाल के रखता है, दोस्तों वो घर कितना
बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है, बिहाइंड ऑल रेवोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड देयर हैज बीन ओनली वन मैन। एक व्यक्ति ही काफ़ी है दोस्तों बदलाव लाने के लिए। तो अपने जीवन के लिए तो हम ही दोस्तों उत्तरदायित्व हमारा है। जिससे मैंने कहा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम अपने गुरु स्वयं हैं, हम अपने टीचर खुद हैं, अपने दोस्त खुद हैं, अपने दुश्मन भी हम खुद ही हैं। दोस्तों, अगर परिवार का एक सदस्य मजबूती से काम करता है तो पूरा परिवार खाना खाता है। वैसे ही दोस्तों, अगर हम इमेजिन करें, भारत का अधिकतर भारतीय अगर मजबूत हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, फोकस रखें, अपने देश के लिए लॉयल रहें, तो हमें क्या डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी आने में समय लगेगा। अभी दोस्तों हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। आने वाले 2 से 3 सालों में कोई बड़ी बात नहीं कि हम 5 ट्रिलियन टच कर जाए। पर दोस्तों, जो हमारे दुश्मन हैं वो तो हमसे कई आगे जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्वामी जी ने कहा कि राष्ट्र को बनाना है तो राष्ट्र शक्ति डिपेंड करती है एक इंडिविजुअल मनुष्य की शक्ति के ऊपर। अगर आपके राष्ट्र का हर मेंबर सिटीजन मजबूत है तो आपका राष्ट्र मजबूत है। अगर आपके परिवार का हर एक व्यक्ति मजबूत है तो वो परिवार बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य, मैं दोबारा आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद मोटिवेशन में नहीं मानता हूँ। अब जीवन का कुछ अनुभव हो गया है। मैं मानता हूँ दोस्तों, जो काम करना है वो काम करना है, उसके लिए फिर समय और दिन रात क्या देखना। जिस चीज़ को आपने अपने मन में बिठा लिया कि ये काम पूरा होना है, जितना भी समय लग जाए, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। हो सकता है आज आप बहुत ज़्यादा काम कर लोगे, कल नहीं कर पाओगे, पर कल जितना भी होता है उतना कीजिए। या ओके, यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी आखिरी पॉइंट में कहते हैं, ये उनकी हमेशा से इच्छा रही थी स्वामी जी की, मैन ऑफ आयरन विल एंड स्टाउट हार्ट दैट डिड नॉट नो हाउ टू क्विक। यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी ने कहा कि मैं वो युवा चाहता हूँ जिनका शरीर लोहे का हो और जिनका मन, जिनका हृदय, जिनकी आत्मा शेर जैसी हो। मतलब कि मैं ऐसे युवा चाहता हूँ भारत के जो किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क, उनकी आत्मा, उनका दिल, उनका शरीर इतना मजबूत हो कि जीवन में कोई भी चुनौती आ जाए वो उन चुनौतियों को पार कर जाएंगे। ये मिशन था दोस्तों स्वामी जी का। दोस्तों, स्वामी जी ने कहा कि पहले का रिलीजन था भगवान को पूजना, मैं नया रिलीजन आपको कॉल देता हूं, मैन मेकिंग इज द न्यू रिलीजन। किसी व्यक्ति को उसकी दुर्बलता से बाहर निकाल के उसकी शक्ति का एहसास कराना ही, ये मैं आपको कॉल देता हूं, ये स्वामी जी ने कहा था। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा पिछले 5 वीडियो में और इस वीडियो में भी कि स्वामी जी क्या अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? क्या मैंने कुछ भी ऐसा आपको बताया कि स्वामी जी कह रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मेरे जाने के बाद मुझे पूजना या इस देवी देवता को पूजो? नहीं। स्वामी जी ने कहा कि आपके अंदर बैठे हुए स्वयं परमात्मा हैं और आप बाहर ढूंढ रहे हो। और अगर आप परमात्मा के अंश हो, जैसे कि दोस्तों कहा जाता है हर हर महादेव, हर कोई महादेव है, तो आप अगर स्वयं में ही परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है तो तुम डरते क्यों? हालांकि दोस्तों अगेन स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन हर व्यक्ति के अंदर मैं एक सोई हुई चेतना को देख पा रहा हूँ, पर जिस दिन ये चेतना उठ गई तो आपको यकीन भी नहीं आप क्या क्या काम कर जाओगे। दोस्तों, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप ये किताब खरीदिए। 30, 40, 50 रुपए की किताब आपको ऑनलाइन अमेजन पे या किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। दोस्तों, जीवन तो कठिन है ही हर व्यक्ति का, और इस जीवन को जीने के लिए आपको डेली बेसिस पर टॉनिक चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान को बुखार हो जाता है तो दवाई लेता है ना, तो वैसे ही
दिन भर की चुनौतियों का सामना करते करते हुए दोस्तों हर व्यक्ति शाम को बिल्कुल लहूलुहान हो जाता है, ठीक है। तो उस दुर्बलता को, शाम को जो दुर्बलता आ जाती है एक मनुष्य के अंदर, उसको दूर करने के लिए स्वामी जी की जो वाणी है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो लर्निंग्स हैं, उस पे अगर हम दोस्तों फोकस करेंगे तो निसंदेह हमें जीवन में आगे बढ़ने में शक्ति मिलती ही मिलती है। आप देखिए आज के वीडियो में स्वामी जी की जो टीचिंग्स पे मैंने बात करी है वो क्या कह रहे हैं। पहले उन्होंने बात करी कि ज्ञान की अधिकता और शक्ति की अधिकता, अगर चरित्र नहीं है पवित्र तो आप राक्षस बन जाओगे, ये भी हमारे लिए उन्होंने कहा दोस्तों। आगे वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र कितना मजबूत होगा वो उनके जो लोग हैं उस राष्ट्र के, उनकी मजबूती पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्वामी जी जोर देते हैं मनुष्य के चरित्र निर्माण के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी जोर देते हैं राष्ट्र निर्माण के ऊपर। और दोस्तों स्वामी जी ने ये भी कहा था कि मुझे अगर 100 लोग मिल जाएं जिनका मन कभी विचलित ना होता हो, कभी नहीं डरता हो, तो मैं इस भारत का कायाकल्प ही कर दूं, ठीक है। और देखिए दोस्तों रामकृष्ण मिशन इतनी मजबूती से इतने 100 साल के बाद भी बहुत शानदार तरीके से भारत के लोगों की सेवा कर रहा है। जितने भी महान भारतीय हुए हैं सबकी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ही हैं दोस्तों। दोस्तों मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर स्वामी जी को नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर भाग में मैंने आसान भाषा में अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को एक मजबूत कंटेंट ला पाऊँ, ताकि जो स्वामी जी की टीचिंग्स हैं, जो उनकी मैसेज है, क्योंकि उनका मैसेज तो दोस्तों बहुत विशाल है, बहुत विराट है, और मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उनकी पूरी किताब को एक ही वीडियो में समराइज कर दूं। दोस्तों इसीलिए मैंने निर्णय लिया था कि मैं इस बुक का हर भाग का अलग मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ताकि मैं डिटेल में समझा पाऊँ आप सभी लोगों को कि स्वामी जी की जो ये बुक है, स्वामी तथागत नंदा जी की, जो उन्होंने समराइज किया है स्वामी जी के विचारों को, टीचिंग्स को। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप मेरे वीडियो देख लेंगे तो आप ये सोचिएगा कि स्वामी जी का उद्देश्य क्या था। इतना कुछ मैंने आपको बताया है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ये छठा वीडियो आप देख रहे होंगे। तो स्वामी जी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इन वीडियो से आपको क्या समझ में आया कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, ये क्या लिख के गया है, क्यों लिख के गया है, और इससे किसका फायदा होगा? दोस्तों तब आपको स्वामी जी की जो महानता है वो समझ में आएगी। स्वामी जी ने पूरा भारत भ्रमण किया, बंगाल के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, साउथ, हर जगह गए स्वामी जी, विदेश गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। उद्देश्य क्या था? ये आदमी कर क्या रहा था और ये आदमी क्या करके गया है, राइट? दोस्तों जितनी आप मजबूत तैयारी करेंगे, जितने अपने आप को आप फोकस रखेंगे, जितने डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य के और करीब होते जाएंगे। दोस्तों मैं दोबारा कहना चाहूँगा, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। इससे पहले मैं एक बैंकर था, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं एक मजबूत कंटेंट लेके आऊँ, ताकि जो कंटेंट मेरा यूट्यूब चैनल पे आ गया, वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो, एस्पायरिंग बैंकर हो, एस्पायरिंग प्रोफेशनल हो, इंटरव्यू क्लियर करने वाला हो और जो डरता हो इंटरव्यू क्लियर करने से, कोई व्यक्ति हो जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, पुरुष हो महिला हो, अगर मैं कुछ कंटेंट मजबूत ला पाया और आपको मेरे कंटेंट से फायदा हुआ, यही दोस्तों अचीवमेंट है। हालांकि अदरवाइज यूट्यूब पे तो हम सब अपने प्रॉफिट के लिए ही आ रखे हैं, हम भी आ रखे कि लोग हमें जाने, हमारी रीच बढ़े, राइट? दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट लग रहा है यूजफुल, दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए,
ताकि आपके जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, आपके मित्र हैं, आपके फैमिली सर्कल, आपका सोशल सर्कल, दोस्तों, ताकि हमारी भी रीच बढ़े, राइट। दोस्तों, आखिर में जैसे आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर मैं स्टूडेंट्स को रेडी करता हूँ। दोस्तों, किसी भी नौकरी में आप जाएंगे आपको अपना इंटरव्यू तो क्लियर करना ही करना होगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433478919। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप मुझे अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू कर पाऊँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, राइट। दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी ने इतने विवेक के साथ, इतने संयम के साथ मेरे वीडियो को देखा। दोस्तों, कोई सवाल हो आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए हमारे बारे में, राइट। आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।